जीबी सिंड्रोम के मरीज पुणे में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछली 24 घंटे में लगभग 26 से 28 ऐसे नए मरीज मिले हैं, लेकिन पालिका प्रशासन की तरफ से अब अलग अलग इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इससे पहले वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे, फिर जहां ये सब मरीज पा रहे हैं उस जगह के इंस्पेक्शन चल रहे थे। हम अभी कमला नेहरू अस्पताल में हैं, जहां मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बाठे हमारे साथ है। किस तरह के अरेंजमेंट्स अभी हुए हैं, क्योंकि मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कमला नेहरू हॉस्पिटल में हमने 45 बेड्स आरक्षित किए हुए हैं जीबी सिंड्रोम के पेशेंट के लिए। उसमें वार्ड में मेल वार्ड में 15, फीमेल वार्ड में 15 एंड 15 बेड आईसीयू के लिए। तो जीबी सिंड्रोम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी पेशेंट्स हैं उनमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उनमें एक तो हाथ पैर की ताकत कम होना, उसके बाद उनको सांस लेने के लिए तकलीफ़ होना और टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन हाथ और पैर को आना, और कुछ पेशेंट्स के लिए फिर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा लग सकती है। वेंटिलेटर पे भी कितने पेशेंट्स हैं? अभी तक हमारे हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट एडमिट नहीं है, बट इंक्वायरीज़ बहुत आ रही है। तो हम जैसे ही जो भी पेशेंट हमारे यहाँ अप्रोच होते हैं तो हम उनको एडमिट करके लेने वाले हैं। गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार ने तो कह दिया है कि सब इलाज मुफ्त में होगा, तो अभी पालिका की तरफ से क्या ऐसी अरेंजमेंट है कि सिर्फ इसी अस्पताल में और इसी वार्ड में ट्रीट किया जाएगा, अगर कहीं अलग अस्पताल में कोई मरीज आता है तो? नहीं, बिल्कुल। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो पेशेंट्स एडमिट हैं तो पुणे महानगर पालिका की तरफ से शहरी गरीब योजना के अंतर्गत जो भी पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनका खर्च का इलाज जो 2 लाख तक आएगा तो उनका पीएमसी पे करने वाली है। इसमें इंजेक्शंस काफ़ी कॉस्टली ऐसे सुना है, तो क्या आप बता सकते हो थोड़ा ज़्यादा इस बारे में? यस, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो लगता है पेशेंट्स के लिए, तो अराउंड उसका कॉस्ट 10 to 11,000 से मार्केट में, और ये सब सुविधाएं हम हमारे आईसीयू में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। देखो, कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी, ये मूल इसके रूट है जहाँ से होता है। क्या आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? जी, बिल्कुल। जीबी सिंड्रोम प्रिवेंट करना है तो हमें कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड से दूर रहना चाहिए। बाहर का कुछ दिनों के लिए खाना नहीं चाहिए, और जो भी पेशेंट्स वगैरह है, उनके रिलेटिव्स है, उनमें अगर कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द अपने नियर बाय पीएमसी के अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। एक अहम सवाल है इसमें, जो आउटरेज, इट्स अ स्पाइक कि एक दिख रहा है कि 24 घंटे में और 28 मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने ज़्यादा पाए नहीं जाते। मैं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से मैंने बात की तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड? पुणे में सिंहगढ़ रोड एरिया में और नियर बाय एरिया में थोड़ा कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से ये आउटब्रेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन हुआ है। तो उसमें हमने पालिका की तरफ से लगभग 20,000 घरों का सर्वे किया था। उनमें पैम्पलेट बांट दिए गए हैं, और जो भी वो अवेयरनेस के लिए था एंड स्क्रीनिंग ऑफ मोर पेशेंट्स। और उसमें भी हमें कुछ अगर पेशेंट्स का एक तो जन जागृति हुआ, और जो भी पेशेंट्स वो एरिया में से आएंगे उनको हम हमारे हेल्थ सिस्टम में इंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बाठे थे हमारे साथ। अब पुणे में कहीं पे भी अलग अलग एरिया में पेशेंट्स पाए जाते हैं या फिर जीबी सिंड्रोम की लागण होने का सामने आती है ऐसे कोई जानकारी, तो ये कमला नेहरू अस्पताल है जहां स्पेशल वार्ड किया गया है, और इस वार्ड में इन सभी को भर्ती किया जाएगा। उनका मुफ्त इलाज महानगर पालिका की तरफ से किया जाएगा। नगर प्रशासन हो, डॉक्टर्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सभी इस पूरे मामले में अब जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार बाबले, आज तक, पुणे।